तो चलिए आज सफर करते हैं दुनिया के उन शहरों में से एक का जिसका नाम सुनते ही जहन में मोहब्बत और शान की तस्वीरें उभर आती हैं। आगरा, एक ऐसा शहर जहां का शानदार इतिहास आज भी जिंदा है। इस सफर की शुरुआत चलिए वहीं से करते हैं जहां आगरा का दिल धड़कता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो एक एहसास है, एक जज्बात है जो संगमरमर में ढल गया। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे आगरा का ताज यानी ताजमहल। फिर संगमरमर के इस शाहकार से आगे बढ़कर शहर के दूसरे खजाने खोजेंगे। और हाँ, आगरा की गलियों का जायका लेना तो बनता है। आखिर में कुछ जरूरी बातें जो एक स्मार्ट ट्रैवलर को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी मंजिल जाहिर है वही है जो आगरा की पहचान है, दुनिया का अजूबा ताजमहल। ये कोई आम इमारत नहीं, ये तो संगमरमर में लिखी गई मोहब्बत की एक पूरी दास्तां है। ताज की कहानी मोहब्बत, जुदाई और एक बादशाह के अटूट इरादे की कहानी है। सोचिए जरा, साल था 1631 जब शाहजहां की बेगम मुमताज महल का इंतकाल हुआ। और फिर 1632 में शुरू हुआ एक ऐसा काम जो इतिहास बनाने वाला था। कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल और 20,000 से ज्यादा कारीगरों की मेहनत, तब जाकर ये ख्वाब हकीकत में बदला। अब जरा इसकी बनावट की बारीकियों को देखिए। कमाल की इंजीनियरिंग है। ये जो 4 मीनारें हैं ना, ये एकदम सीधी नहीं है, इन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। क्यों? ताकि कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरे, मुख्य गुंबद पर नहीं। है ना कमाल? और ये जो फूलों की बारीक नक्काशी दिखती है, इसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। इसमें संगमरमर को खोदकर उसमें कीमती पत्थर जड़े गए हैं। मतलब एक एक इंच पर मेहनत और बारीकी। अच्छा, अगर कोई ताजमहल जाने का प्लान कर रहा हो तो कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि ताज सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खुला रहता है। और एक बहुत जरूरी बात, ये हर शुक्रवार को बंद रहता है। हाँ, और अगर रात में ताज देखने का मन हो तो वो मौका सिर्फ महीने में 5 दिन मिलता है, पूर्णिमा के आसपास। और हाँ, एक प्रो टिप, सबसे यादगार अनुभव के लिए सुबह सुबह मतलब सूरज उगने के ठीक पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। उस वक्त की हल्की रोशनी में ताज का रंग पल पल बदलता है और भीड़ भी ना के बराबर होती है। वो नज़ारा सच में जादुई होता है। लेकिन आगरा का मतलब सिर्फ ताजमहल नहीं है। चलिए ताज की छाया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस शहर के इतिहास की परतों में और क्या-क्या खजाने छिपे हैं। ये है आगरा का किला, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताज बनने से पहले मुगल सल्तनत का पावर सेंटर यहीं था। कहते हैं शाहजहां ने अपने आखिरी दिन इसी किले में कैद रहकर गुजारे थे और यहीं से वो यमुना के उस पार अपनी बेगम की निशानी ताजमहल को देखा करते थे। और ये है बेबी ताज। असल में इसका नाम है इत्माद उद्दौला का मकबरा। इसे अक्सर ताजमहल का एक ड्राफ्ट या प्रेरणा माना जाता है। और क्यों नहीं, इसकी संगमरमर की जालियों और पच्चीकारी के काम को देखकर लगता है कि ताज की भव्यता की पहली झलक यहीं देखने को मिलती है। अब एक सवाल जो मुगल इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या वजह थी कि सम्राट अकबर ने अपनी इतनी शानदार राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाने के सिर्फ 15 साल बाद ही उसे वीरान छोड़ दिया? और जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सीधा भी, पानी की कमी। जी हाँ, एक पूरा का पूरा शानदार शहर, एक सल्तनत की राजधानी सिर्फ इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि वहां पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई थी। आज भी वहां के महल और मस्जिदें उस कहानी को बयां करते हैं। अच्छा, बहुत हो गई इतिहास की बातें। अब जरा शहर की आत्मा को चखते हैं, क्योंकि किसी भी जगह को सही मायने में जानना हो तो उसकी गलियों के जायके से बेहतर कोई रास्ता नहीं। तो चलिए चलते हैं आगरा के फूड टूर पर। तो आगरा में खाने के लिए क्या क्या है? अरे बहुत कुछ है। शहर की पहचान बन चुका पेठा तो है ही, लेकिन उसके अलावा गर्मा गर्म पराठे, चटपटे दही भल्ले और हाँ, वो एक चीज जो आगरा की सुबह की जान है, बेड़ई और जलेबी। आगरा में सुबह के नाश्ते का एक अलग ही रिवाज है। पहले आती है मसालेदार आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म खस्ता बेड़ई, और जैसे ही वो तीखापन जबान पर चढ़ता है, उसे शांत करने के लिए आती है मीठी कुरकुरी चाशनी में डूबी जलेबी।
तीखे के बाद मीठा, ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। वहाँ की एक कहावत है कि आगरा वालों की जुबान पर बेड़ई और गर्मा गर्म जलेबी का स्वाद हमेशा रहता है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये शहर की संस्कृति का, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। ये वो ज़रूरी जानकारी है जो आगरा के सफ़र को आसान और यादगार बनाने में मदद करेगी। थोड़ी सी प्लानिंग से पूरा अनुभव बदल सकता है। अक्सर सवाल होता है कि ताज की सबसे अच्छी तस्वीर कहाँ से मिलती है। देखिए, सामने वाला क्लासिक व्यू तो है ही, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत होती है। अगर एक शांत और अलग एंगल चाहिए तो यमुना नदी के उस पार मेहताब बाग से बेहतर कोई जगह नहीं। खासकर सूर्यास्त के समय वहां से जो नज़ारा दिखता है वो बस देखते ही बनता है। आगरा में घूमते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे गाइड हमेशा सरकार से मंजूर शुदा ही ले, भीड़ वाली जगहों पर अपने सामान को लेकर थोड़ा सावधान रहें, और हाँ, यहाँ मोल भाव करना आम बात है, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, और सुरक्षा के लिए देर रात अनजान इलाकों में अकेले जाने से बचना ही बेहतर है। और एक बहुत ही ज़रूरी नंबर जो हमेशा काम आ सकता है, 112। ये यूपी पुलिस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह की आपात स्थिति में ये नंबर बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये है आगरा, संगमरमर में तराशी गई मोहब्बत की कहानी और गलियों में बसता हुआ जायकेदार जीवन। यहाँ हर किसी को अपनी एक अलग कहानी मिलती है। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा यादों में रह जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि आगरा जाने वालों को वहाँ कौन सी कहानी मिलती है।